हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी अकेडमी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तालुका पंचायत पेशा अधिनियम और ग्राम पंचायत के नीचे जो 6 समितियां काम करती है, जो पंचायत समिति के नीचे भी 6 समितियां काम करती है। जब गांव में कोई काम आता है तो काम क्या करवाया जाता है, वो 6 समितियां काम करती है। उसी प्रकार पंचायत समिति में भी जब भी कोई काम होता है सुशासन से लेकर, वो 6 समितियों के अंदर होता है। आज हम इन 6 समितियों को एक ओवरव्यू लेंगे, साथ ही तालुका पंचायत से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसे डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे हम। बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेशा अधिनियम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। और आज हम आपसे एक छोटा सा जो है रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तालुका पंचायत से कई तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। पहले तो हम ये वर्ड देखकर ही कंफ्यूज होते हैं कि तालुका क्या है। तालुका का मीनिंग होता है एक बीच के लेवल में जो होती है, जैसे कि हम जब सब जानते हैं कि ऊपर क्या होती है, हमारी जिला परिषद होती है, बीच में हमारी जो पंचायत समिति होती है और सबसे लास्ट में जो है हमारी ग्राम पंचायत होती है। जो तालुका होती है ये पंचायत समिति को ही तालुका पंचायत जो है कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोबारा सुनिएगा कि जो बीच का हमारा लेवल है पंचायत समिति, जो गांवों के ऊपर निगरानी करती है, गांवों के ऊपर काम करती है, ये ब्लॉक लेवल पर जो काम करती है, ये होती है हमारी तालुका पंचायत। विभिन्न राज्यों में इसके विभिन्न नाम हैं। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जो है पुकारा जाता है, पर ये कौन सी है, पंचायत समिति को ही तालुका पंचायत जो है कहते हैं। जो पंचायत समिति है ये तालुका के रूप में भारत के सरकार की स्थानीय जो लोकल गवर्नमेंट है उसी की एक यूनिट है, जो कि बीच की लेवल की है। यह उस तहसील के सभी गांव, जो तहसील है, मान लो कोई पानीपत तहसील है, वो उसके आसपास के जितने भी गांव हैं सभी में समान रूप से काम करती है। और ये काम करती है तो इसके नीचे कितनी जो समितियाँ लगी होती है, 6 समितियाँ जो है लगी होती है। और जो ब्लॉक लेवल पर जो सचिव होता है वो कौन सा होता है, वो होता है BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है, ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो कौन होता है, VDO होता है ग्राम पंचायत का। और जो पंचायत समिति या जो ब्लॉक लेवल पर जो तालुका पंचायत है इसका सचिव कौन होता है, BDO होता है। और एक और क्वेश्चन इससे कन्फ्यूजिंग बनता है कि ये जो है ये ब्लॉक लेवल पर काम करती है और बीच की कड़ी होती है। हम सब जानते हैं ऊपर कौन होता है, जिला परिषद होता है, बीच में जो है पंचायत समिति होती है और सबसे लास्ट में जो है ग्राम पंचायत होती है। ये बीच में काम करती है, दोनों ही ब्लॉक लेवल पर काम करती है, डिस्ट्रिक्ट के और गांव के बीच में। जितने भी गांव हैं उनके सभी जो प्रशासनिक कार्य है ये पंचायत समिति जो है करती है। और अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसके नामों से लेकर यहीं से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है कि आंध्र प्रदेश में जो है पंचायत समिति को किस नाम से पुकारा जाता है, मंडल प्रजा परिषद। मंडल प्रजा परिषद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में से मंडल प्रजा परिषद कहते हैं, गुजरात में से तालुका पंचायत कहते हैं, गुजरात में से तालुका पंचायत कहते हैं, और कर्नाटक में से मंडल पंचायत कहते हैं। ये तीनों ही नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है पेशा अधिनियम। पेशा अधिनियम क्या है और ये कब आया और क्यों इसे लाया गया। पेशा अधिनियम 1996 में आया और इसको क्यों बनाया गया था, जो हमारी ST कास्ट थी, अनुसूचित जनजाति थी, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो ST है उसको अरुणाचल प्रदेश ने कोई भी आरक्षण नहीं दिया है पंचायती राज में। एक और क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बन गया कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने ST को जो है आरक्षण नहीं दिया है पंचायती राज में। और एक क्वेश्चन और बनता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पंचायती राज में जो महिला है उसको 50% का आरक्षण दिया है, वो कौन सा है, वो बिहार है। इंडिया का बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने जो है महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया है पंचायती राज में। और जो ये पेशा अधिनियम है, एक क्वेश्चन और बनता है कि ये किस समिति की सिफारिश पर लाया गया, भूरिया समिति की सिफारिश पर इस अधिनियम को लाया गया। और ये अधिनियम कब, दोनों ही सदनों में 1996 में पारित होने के बाद 24 दिसंबर को इस पर जब राष्ट्रपति ने साइन कर दिए उसके बाद ये अधिनियम
अस्तित्व में आया। ये एक अधिनियम है जो हर जगह लागू नहीं है, ये कुछ एरिया में लागू है जहाँ पर एसटी कास्ट है। और इस अधिनियम को क्यों बनाया गया था? जो एसटी थे उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे जो है बनाया गया था, भूरिया समिति की सिफारिश पर। और ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वर्तमान में जो ये एक्ट है, पेशा अधिनियम है, ये किन राज्यों पर लागू है? ये 10 राज्यों पर लागू है। इन 10 राज्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, इनमें ये अधिनियम जो है लागू है। और एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट इसका भी रहता है, पेशा अधिनियम की फुल फॉर्म, हमारा एचएसएससी तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। इसकी फुल फॉर्म है द प्रोविज़न ऑन पंचायत, द प्रोविज़न ऑन पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया बिल, एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया बिल, ये इसकी फुल फॉर्म है, द प्रोविज़न ऑन पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया बिल। और इसको बनाने का पीछे क्या उद्देश्य था? जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक, जिनके पारंपरिक तौर तरीके हैं कि वो अच्छी तरह से ग्राम सभा में आकर अपने विचारों को व्यक्त कर सके, उन सभी तौर से उन्हें जो है एक स्वशासन में पार्टिसिपेशन लेने के लिए, उन्हें भागीदार देने के लिए उन्हें ये अधिकार दिए गए। इसका जो मूल उद्देश्य था, केंद्रीय कानून में जनजाति की स्वायत्तता के बिंदु स्पष्ट किए जाए। ये जो जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनके कुछ अधिकार है, उनकी कुछ स्वायत्तता है, उनके कुछ बिंदु को स्पष्ट करने के लिए इस कानून को जो है बनाया गया। और कुछ अधिनियम, इस अधिनियम के कुछ प्रावधान थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें जनजातीय समाज की ग्राम सभाओं को अत्यधिक ताकत दी गई। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनजातीय समाज की ग्राम सभाओं को अत्यधिक ताकत दी गई। प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होगी जिसमें सभी व्यक्ति शामिल होंगे जिनका नाम ग्राम सभा स्तर पर पंचायत के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में होगी। यानी कि जो कि गणपूर्ति कोरम में जितने व्यक्ति आते हैं, मान लीजिए एक गांव में 2000 वोट एक उसको मिली है, या एक गांव में 2000 लोग जो है टोटल वोटर हैं, तो वो उन सभी जो किस में शामिल है, ग्राम सभा के वो सभी सदस्य माने जाते हैं। यानी कि चाहे वो शेड्यूल कास्ट का है, जो किसी का भी है, उसी को उसमें बैठने की जो है अनुमति है, चाहे वो अनुसूचित जाति है या जनजाति है। ग्राम सभा में सभी को इक्वल जो है पार्टिसिपेशन करने का अधिकार है। प्रत्येक ग्राम सभा सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को स्वीकृति देंगे, इसके पहले कि वे ग्राम स्तरीय पंचायत द्वारा कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिए जाए। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के 9 में जो पंचायत से जुड़े प्रावधान है, उनमें संशोधन के साथ अनुसूचित क्षेत्र में विस्तारित करने का लक्ष्य है। यानी कि जो एरिया पहले था, उस एरिया में पहले से जो है बढ़ोतरी करने का लक्ष्य रखा गया है। जो एसटी थे, उनके जो अधिकार थे, उनके अधिकारों को बढ़ाने का। पेशा अधिनियम द्वारा ग्राम सभा एवं पंचायतों को प्रदत्त कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ये वो शक्तियाँ हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख लेना जरूरी है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार, और एक उचित स्तर पर पंचायतों को लघु जल निकायों को योजना प्रबंधन का कार्य सौंपा गया। एक उचित स्तर पर ग्राम सभा पंचायतों द्वारा खनिजों के लिए संभावित लाइसेंस पट्टा रियायतें देने के लिए अनिवार्य सिफारिश करने का अधिकार। और है मादक द्रव्य, जैसे शराब है, इस तरह के जो मादक द्रव्य हैं उनकी बिक्री खपत विनियमित करने का अधिकार। लघु वनोपज का स्वामित्व, भूमि हस्तांतरण को रोकना और हस्तांतरित भूमि को बहाली, यानी कि जो भूमि वो छोड़कर यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ फिरते रहते थे, झूम खेती ज़्यादा करती हैं जनजातियाँ, उन पर कुछ रोक। और ग्रामीण हाट बाज़ारों का प्रबंध, जो हाट बाज़ार लगते थे उनको जो है अच्छे से प्रबंध करना। अनुसूचित जनजाति को दिए गए ऋण पर कंट्रोल, और सामाजिक क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और संस्थाओं, जनजातीय उप योजनाओं, संस्थाओं सहित स्थानीय योजनाओं पर कंट्रोल। ये थे इसके। और अब एक क्वेश्चन हम देखेंगे, ये समितियों से क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि एग्जामिनर। 6 समितियाँ बनाई जाती है ग्राम पंचायत के अंदर, और इसी तरह से ग्राम जो पंचायत समिति है उसके नीचे भी काम करने के लिए 6 समितियाँ बनाई जाती है। अगर आपने ग्राम पंचायतों की समिति को पढ़ ली, वो सेम उसी प्रकार के यहाँ पर वो काम करती हैं। एक ब्लॉक लेवल पर जो ये समितियाँ ही काम करेंगी,
ग्राम पंचायत लेवल पर। ये समितियां हैं नियोजन एवं विकास समिति, इनके नाम आपको पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायत की समिति और उनके कार्य क्या हैं। ये समितियाँ 6 हैं और उनके कार्य क्या हैं। पहली समिति है नियोजन एवं विकास समिति, ये प्लानिंग करती है विकास के लिए, और जैसे सभापति, इसका सदस्य सभापति होता है, 6 प्रधान होते हैं, अन्य अनुसूचित जाति जनजाति महिला एवं पिछड़ा वर्ग का एक एक सदस्य होना आवश्यक है। इस बात को आपको पता होना चाहिए। समिति के कार्य ग्राम पंचायत की योजना का निर्माण करना, कृषि पशुपालन, गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ के कार्यक्रम को चलाना है। निर्माण कार्य समिति, ये निर्माण का काम करती है, जैसे जोहड़ बनवाना, सड़क बनवाना, इस तरह का। और इसके सदस्य कौन से होते हैं? सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित 6 सदस्य इसमें होते हैं। आरक्षण ऊपर की तरह होता है, जैसे ऊपर है आरक्षण है ST SC और महिलाओं को OBC को। शिक्षा समिति, शिक्षा समिति जो होती है ये शिक्षा के लिए कार्य करती है, शिक्षा की बेहतरी के लिए, गांव में शिक्षा की बेहतरी के लिए, ड्रॉप आउट रेशियो को कम करने के लिए काम करती है। इसके सदस्य सभापति होता है, इनके एक सरपंच होता है, एक उप प्रधान होता है, और जो उप प्रधान का चुनाव होता है से चुने हुए व्यक्ति ही चुनते हैं उप प्रधान को, और 6 अन्य सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और जो प्रधानाध्यापक है, जो कि वहाँ का हेड मास्टर है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, और जो पेरेंट्स है, अभिभावक, वो भी इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी और हाई लेवल पर जो एजुकेशन है, उन सभी पर अनौपचारिक शिक्षा का साक्षरता आदि संबंधी कार्यों को देखने का काम करते हैं। ये अनौपचारिक तौर पर काम करते हैं, औपचारिक तौर पर काम तो गवर्नमेंट ही करती है, पर जो गांव में जितना हो सके उतना ये देखती है शिक्षा समिति। प्रशासनिक समिति, गांव में सरपंच की जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको ही देखरेख करने के लिए ये समिति बनाई गई है, प्रशासनिक समिति। इसमें सभापति होता है, यानी कि एक सरपंच होता है, 6 अन्य सदस्य होते हैं। आरक्षण SC ST और महिलाएं और OBC जो ऊपर दिए गया था वही आरक्षण होता है। समिति के कार्य जो कमियां खामियां हैं काम करने में, उनको देखना है। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति ये भी, इसमें भी 6 सदस्य होते हैं और सभापति सरपंच होता है। और जो आरक्षण है वो ऊपर की तरफ जो पहले हमने पढ़ा है, ये SC ST उसी की तरह इसमें आरक्षण होता है। और ये काम करती है कल्याण संबंधी, से समाज कल्याण योजना को चलाना, अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग की उन्नति एवं संरक्षण के लिए काम ये करती है। और छठी जो है लास्ट समिति, ये काम करती है जल प्रबंधन समिति, जो गांव के अंदर जल के प्रबंधन को देखती है, क्योंकि जल अगर स्वच्छ है तभी वहाँ के लोगों का जो स्वास्थ्य स्वच्छ होगा, पानी अगर सही है सिंचाई के लिए सही होगा, यानी हर तरह से जल प्रबंधन की समिति है जो जल प्रबंधन को देखती है। इसमें भी जो सभापति एक सरपंच होता है, ग्राम पंचायत द्वारा नामित 6 अन्य सदस्य होते हैं, और आरक्षण SC ST का जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, और प्रत्येक राज्य के नलकूप और कमांड एरिया में इसमें से उपभोक्ता नियोजित करती है। और समिति के कार्य राज्य के नलकूपों को संचालन, पेयजल संबंधी कार्य को ये देखती है, जैसे स्कूल के अंदर पानी वगैरह की व्यवस्था देखती है, गांव के अंदर के कितने नलकूप लगवाने हैं, कितने नलके लगवाने हैं, इन सभी कामों को देखती है ये समिति। इसी तरह आपको इन 6 समितियों के नाम और इनके कामों के बारे में, उनके सदस्य के बारे में पता होना चाहिए। इसी प्रकार जो 6 समितियाँ हैं वो पंचायत समिति पे भी काम करती है, वो ब्लॉक लेवल पर काम करती है, जो गाँवों के ऊपर निगरानी करती है, गाँवों के ऊपर विकास कार्य करती है। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।